जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत बजाज है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। गुरुजी महाराज से जुड़े हुए करीबन 20 साल हो गए हैं। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बीच बीच में मैं थोड़ा भूल भी सकता हूं क्योंकि काफ़ी लंबा समय बिताया है गुरुजी के साथ। इसीलिए मैंने सुविधा के लिए एक छोटी सी नोटबुक में अपना सारा सत्संग जितना मैं हो सके मैंने लिख भी लिया है, और बीच बीच में मैं उसमें से भी देख लूँगा अगर मैं भूल गया तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ कि मैं गुरुजी से पहली बार कैसे मिला और क्यों मिला। ये 99 की बात है, 1999 की। हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। क्या हुआ था, मैं फरीदाबाद में था। मेरी बीडीएस उन दिनों ख़त्म हुई थी, साउथ से मैं करके आया था, और मेरे छोटा भाई का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी दुखी थे क्योंकि वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था। मेरे फादर की भी इच्छा थी उसको एमबीबीएस मिले। तो हमारे एक अंकल थे, मिस्टर आर.एल. सुधीर अंकल। वो हमें पहली बार उन्होंने मेरे फादर को बताया कि दिल्ली में एक महापुरुष हैं, वो कल्याण करते हैं, आप चलिए। वो मेरे फादर को ले गए थे उनके पास। मेरे पापा को अच्छा लगा, फिर वो हम सबको ले गए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया तो इतना सुंदर माहौल था। सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हुए थे। बहुत ही अच्छी वहाँ पे फ्रेगरेंस थी। बहुत बहुत अच्छा माहौल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने देखा कि सामने गुरुजी की गद्दी है। कुछ देर बाद गुरुजी आए, उस गद्दी में बैठे। गुरुजी के चेहरे में इतना नूर, इतनी रोशनी, इतना मतलब मैं बता नहीं सकता। इतना हमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब साक्षात जैसे परमात्मा आके बैठ गए। और मतलब मैं वो जो वर्ड्स वो मैं बता ही नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस की बात है। और जब मैंने गुरुजी को देखा, मुझे अपनी लेट मम्मी जिनकी डेथ हो चुकी है, अरुणा बजाज, वो नज़र आई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया और उसके बाद लंगर आया। एक थाली में हम 4 लोगों ने लंगर ग्रहण किया और कोई झूठा नहीं छोड़ना था। उसके बाद हम लोग इजाज़त लेने गए गुरुजी के पास। सुधीर अंकल हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। जब इजाज़त लेने के टाइम गुरुजी ने मेरे फादर से बात करी, डॉक्टर बजाज से, और उनको बोला कि आपके मुंडे का कल्याण कितना है। मेरे भाई को भी बोला चंगी चीज़ दबाएंगे। अब मैंने जब माथा टेका तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने भी एकदम गुरुजी से बात ही कर ली। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे डांटा, चलो दफ़ा हो जाओ कमले, डॉक्टर नहीं लगते तुम। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, थोड़ा सा आंखों में हल्का सा रोना भी आ गया। मैं बाहर आ गया। बाहर एक संगत में अंकल खड़े थे, उन्होंने सुनी थी वही बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटे गुरुजी ने पहली बार ही आपसे बात करी है, पहली बार आए हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। और गुरुजी की जो अगर आपको लग रहा है डांट, उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप इसको भी ब्लेसिंग की तरह सोचो। मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद 10 एक दिन के बाद मेरा मणिपाल के एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया। मैंने एमडीएस का एंट्रेंस दिया था। इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, नॉर्मली पढ़ाई करके अभी इंटर्नशिप ख़त्म ही हुई थी मेरी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया एमडीएस का। मुझे समझ नहीं आया, बट असली में तो गुरुजी का ही मिरेकल था कि उन्होंने मेरे से बात की और मुझे एमडीएस में सिलेक्शन करी। लेकिन मेरे ब्रदर का जो रिज़ल्ट आया उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो मेरे फादर ने सोचा कि आप सब जाइए और गुरुजी से एक बार पूछिए कि उसका हुआ नहीं। तो मैं भी गया। जब हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे भाई का एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में, तो गुरुजी ने कहा कह देता सी चंगी चीज़ दवांगे, दफ़ा हो जाओ, मैं कोई जोचियाँ। तो हम सारे घर आ गए। उसके बाद मैं पढ़ने चला गया मणिपाल। माई फादर केप्ट ऑन गोइंग। वो रेगुलर जाने लग गए गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली एम्पायर स्टेट। उसके 2-3 महीने के बाद मेरे भाई ने मणिपाल का ही एंट्रेंस दिया एमबीबीएस का, बिना पढ़े। और उस एंट्रेंस का जब रिज़ल्ट आया, मेरे भाई का जो मतलब रिज़ल्ट आया, मेरे फादर ने फ़ोन किया कि मैं मणिपाल में ही था, यूनिवर्सिटी जाके आप देखो उसका नंबर आया है कि नहीं। मैं गया, जो नंबर मैंने देखा था मेरे पास लिखा हुआ था रोल नंबर, मेरे भाई का लिस्ट में नहीं था। मैंने एसटीडी बूथ से डरते डरते फ़ोन किया अपने फादर को कि पापा दोबारा नंबर बता दो, लंबा नंबर है शायद
नंबर तो नहीं है। उन्होंने डांटा और फिर भी लेकिन दोबारा नंबर मुझे बताया। हैरानी की बात है, जो मैंने नंबर लिखा हुआ था अपनी स्लिप पे, उसमें 1 या 7 नंबर का कुछ हेर फेर था, मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन या मैंने 1 लिखा था और वो 7 लिखना चाहिए था, ऐसी कोई बात थी। जब मैं दोबारा नोटिस बोर्ड पे गया तो मैंने देखा उसका नंबर तो पहले 200-250 में है और उसको तो लोगों ने बोला MBBS मिलेगी। तो इमेजिन करिए, गुरुजी ने बोला था चंगी चीज़ दवाएंगे, हम दोनों भाइयों को एक ही जगह भेज दिया पढ़ने, और अभी हमने कुछ ही टाइम हुआ था उनसे जुड़े हुए, तो मुझे पता लग गया था कि ये गुरुजी ही कर रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है और 1 और 7 का हेरफेर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं ही कर रहा हूँ। अब 2 साल के बाद जब मैं अपनी MDS ख़त्म करके वापस फरीदाबाद आया तो हम एम्पायर एस्टेट गए। जब हम एम्पायर एस्टेट गए तो गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कहा और गुरुजी ने बोला हुन तू डॉक्टर है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन 2 सालों में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी मेंटालिटी चेंज हुई, मेरा फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हुआ, मेरा लोगों से बात करने का तरीका चेंज हुआ, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एट्रीब्यूट्स हुए जो गुरुजी ने कराए थे और मुझे उन्होंने अपनी संगत में दोबारा उन्होंने पूरे प्यार के साथ बोला हुन आया करो। उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे जॉब मिल गई बद्दी में। जॉब क्या मिली, एक बात ही हुई थी अभी, बद्दी में आप आ जाओ एज अ सीनियर लेक्चरर एक डेंटल कॉलेज में। तो मैं आ गया, चंडीगढ़ के पास ही था बद्दी, चंडीगढ़ में रहने का अवसर मिला और मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैंने गुरुजी को बताया दिल्ली जाके, गुरुजी को अच्छा लगा कि मैं चंडीगढ़ में हूँ। अब यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है चंडीगढ़ में, कोई हमारा बद्दी में दूर दूर तक कोई नहीं है। बस ये गुरुजी की रज़ा थी कि मुझे चंडीगढ़ भेजना था और मैं चंडीगढ़ में रहने लग गया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाने लग गया बद्दी में, वहाँ पे मैंने गुरुजी के बारे में किसी से कोई ज़िक्र नहीं किया कभी। समय बीतता गया, मतलब मैं रेगुलरली गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली जाता था। मैं क्या करता था, अपनी वहाँ से बस पे चढ़ना और पहले दिल्ली जाना, वहाँ गुरुजी के दर्शन करना। गुरुजी ने मेरे से तरह तरह की बात करनी कि चंडीगढ़ में औजदा की हाल है। एक बार मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने एक IAS ऑफिसर हैं चंडीगढ़ में, मैंने उनसे आपका सत्संग किया, तो उन्होंने कोई ज़्यादा मतलब उनको इतनी मतलब रुचि नहीं है इन बातों में, सत्संग में। तो गुरुजी ने बोला ओनू बोलियो कि साथ क्या लेके जाएगा। तो एक ही लाइन में, एक्चुअली हमारे गुरुजी प्रवचन नहीं करते, हमारे गुरुजी बहुत बातें नहीं करते, वो कुछ एक लाइन में ही सब बता देते हैं। गुरुजी का होना ही सब कुछ है, उनको देख लो, हमें शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने उस बात से सीखा एक बात कि भाई हाँ सच्चाई है, साथ में क्या लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही मैं गुरुजी के दर्शन करने मतलब इतना तत्पर होता था कि मतलब जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाता था मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। और संगत जी, वो इतनी सुंदर जगह है कि वहाँ जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे गुरुजी जब अपने स्थान पे बैठते हैं, सारी संगत मंत्रमुग्ध होकर गुरबानी सुनती है और कोई किससे बात नहीं करता, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, डिसिप्लिन माहौल में लंगर होता है और उसके बाद इजाज़त लेते हैं हम गुरुजी से। ये गुरुजी की इच्छा होती है कि वो किससे बात करते हैं, किससे नहीं। मैंने देखा कि गुरुजी जब गुरबानी चल रही होती थी, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी बीच में अपनी आंखें बंद कर लेते, कभी वो अपनी उंगली का इशारा करके किसी पे उंगली एकदम दूर से करते और वही बंदा उठता था। उनकी इतनी शक्ति थी, उनकी उंगली की इतनी ज़्यादा उस पर निशाना था। गुरुजी जो कहते और वो पत्थर पे लकीर होती। मैंने धीरे धीरे देखा वहाँ लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो रही है, जिनके बच्चा नहीं है उनको औलाद मिल रही है, शादी हो रही है। इतने मिरेकल्स देखे गुरुजी के, मेरे मतलब मैं बता नहीं सकता। ल्यूकीमियाज ट्रीट होते हुए देखे एज अ डेंटिस्ट। मुझे जो लगता था असंभव कि ये बीमारियां भी मतलब ठीक हो सकती हैं, मैंने वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा, एम्स के डायरेक्टर्स को देखा, PGI के डॉक्टर्स को देखा, मैंने टॉप के डॉक्टर्स को देखा, मतलब सारे जितने इंडिया के एजुकेटेड टॉप के लोग मैं देखता था, बड़े बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे लोग भी आते थे। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब भी तो यहाँ हम मांगते ही आए हैं, जैसे मैं मांग रहा हूँ वैसे ये मांग रहे हैं।
गुरुजी भगवान के दरबार में हम सारे ही मांगते हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी महाशिव हैं, क्योंकि उनकी आरती भी ओम जय शिव ओमकारा आज भी और पहले भी शिव जी की होती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार की बात है, गुरुजी का वहाँ पता लगा मुझे एम्पायर स्टेट में कि अगले दिन गुरुजी ने डुगरी जाना है। डुगरी गुरुजी का बर्थ प्लेस है, वो पंजाब में मलेरकोटला के पास बहुत सुंदर गांव है, वहाँ गुरुजी ने जन्म लिया। तो मेरा भी मन किया मैं भी डुगरी जाऊँ। तो ये शायद 2002-2003 की बात है। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, जब इजाज़त लेने का टाइम था, मैंने कहा गुरुजी मेरा भी मन है डुगरी जाने का। गुरुजी ने कहा अभी नहीं। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मैं चुप हो गया। 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद मैंने फिर से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है। तो गुरुजी ने कहा चलो सुबह 6 बजे 6:30 आ जाना। मैं सुबह आ गया। एम्पायर स्टेट के बाहर मैंने देखा 40-50 गाड़ियाँ खड़ी हैं और उन सब गाड़ियों में गुरुजी सारी संगत को अपने आप खुद बिठा रहे हैं और लास्ट में गुरुजी बैठे। मैंने रियलाइज़ किया कि देखो कितने बड़े महापुरुष, कितने हम्बल हैं कि वो सब संगत को पहले वो खुद बिठा रहे हैं और उसके बाद वो बैठे। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बता नहीं सकता। हम डुगरी पहुँचे। अब मैं वहाँ की बात बताता हूँ। उन दिनों जो गुरुजी का वहाँ पे जो घर था, वहाँ हम सारे पहुँचे, वहाँ गुरुजी बैठे। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था, सारी संगत हुई वहाँ पे जैसे दिल्ली में होती थी। वहाँ पे चाय का प्रसाद आया, लंगर आया, इतना टेस्टी लंगर। पंजाब का माहौल था। मेरा विलेज में इतना ऐसे रहने का पहला एक्सपीरियंस था। हम 3 दिन रहे वहाँ पे और गुरुजी ने खास प्रबंध कर रखा था कि किसको कहाँ रखना है। जैसे मुझे भेजा वहाँ पे, गुरुजी के बचपन के दोस्त थे रॉस और अविंदर के डैडी, तो उनके घर रखा। उन्होंने इतना ख्याल रखा हमारा, हम जानते ही नहीं थे उनको, लेकिन उन्होंने सुबह से रात तक हमारा ख्याल रखा। हम काफ़ी संगत उनके घर रुकी, वो हमारा लंगर का प्रबंध करते थे, हमें घुमाते थे गांव। और मुझे उस दिन ये सीखने को मिला कि गुरुजी ने जो परिवार, जो संगत बनाई है, वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती है। ये बात गुरुजी ने गांव में जाके हमें सिखा दी, प्रत्यक्ष दिखा दी कि मेरी संगत मेरे से कितना प्यार करती है और आपस में भी कितना प्यार है। उन्होंने हमें फूलों की तरह रखा। वहाँ पे हम गुरुजी के डैडी बापूजी के साथ काफ़ी हम बातें करते थे। हमें गुरुजी के बचपन की बातें सुनने को मिली। वो गांव में इतना अच्छा माहौल था 3 दिन कि मैं बता नहीं सकता। और रोज़ डेली शाम को वहाँ सत्संग होता था और गुरुजी अपनी वहाँ पे भी गद्दी पे बैठते थे। 3 दिन के बाद हम वापस आ गए। उसके बाद एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी जलंधर आ गए। जलंधर में भी गुरुजी का मंदिर है। जब गुरुजी जलंधर आ गए डिफेंस कॉलोनी के अपने मंदिर में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक्चुअली दिल्ली की संगत को आना मना है। बट मैं तो चंडीगढ़ में था, तो मैं अपना चंडीगढ़ से बस ली और जलंधर आ गया एड्रेस पूछते पूछते। वो पहली बार जब मैं गया था, उस दिन का सत्संग करता हूँ। तो जब मैं गया, बैग लेकर गया था तो मैं गया, मैंने देखा दोपहर के टाइम में थोड़ा जल्दी पहुँच गया था 3-1 बजे। जब मैंने देखा वहाँ पे कि भाई वहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है और वहाँ पे एक बहुत दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, बाहर लॉक लगा हुआ है, लोहे का दरवाज़ा है। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, घंटी भी नहीं थी। लेकिन 5-6 मिनट के बाद मेरे मन में आया चलो मैं ट्राई करता हूँ खोलने की। अभी मैंने हाथ ही डाला था उस दरवाजे से, मैंने सिर्फ टच किया था, वो लैच मशीन की तरह अपने आप, जैसे मतलब इट वॉज अ बिग मिरेकल फॉर मी। मतलब मेरे हाथों में आज भी वो बात है इतने साल पुरानी कि वो लैच अपने आप खुल गया। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा वहाँ पीछे कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो भी वो धीरे धीरे खोलता, लेकिन वो अपने आप खुल गया झटके से, विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर बाय मी। इट वॉज ज़ीरो प्रेशर, मैंने टच ही किया था। मैं डर गया, मैं अंदर आके बाहर ही बैठ गया। जलंधर में गुरुजी थोड़ा जल्दी बैठते थे, 5-5:30 के करीब जब गुरुजी आए, दरवाज़ा खुला, मैं भी आगे बैठ गया। तो जब मैं बैठ गया तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने मुझे बोला तेनू बुला लेता अंदर डॉक्टर। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने अपनी मिरेकल से ही ये दरवाज़ा खोला था। फिर मैं जलंधर जाने लग गया। जलंधर में ही जब मैं जाता था तो मैंने प्लान किया कि मैं 2 दिन दर्शन करूँगा, मैं होटल में रुक जाऊँगा। गुरुजी ने ये बात मेरी मन में भांप ली। जब मैं इजाज़त लेने लगा तो गुरुजी ने कहा कितने रुके हैं। मैंने कहा वहाँ जाऊँगा ऐसे ऐसे होटल में। गुरुजी ने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद एक संगत, जो एक गुरुजी का संगत का परिवार था, बॉबी और जॉन्टी, वो मेरे पास आए कि गुरुजी ने
आदेश दिया कि आपने हमारे घर रुकना है रमा मंडी में। वो मुझे अपने घर ले गए। उसके बाद मैं जितनी बार भी जलंधर गया, 30 40 50 पता नहीं कितनी बार, हर बार उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मेरा कोई रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन उन्होंने, जब मैं जाता था मैं सीधा डिफेंस कॉलोनी जाता था गुरुजी के मंदिर, और शाम को संगत के बाद वो मुझे अपनी गाड़ी में अपने घर ले जाते थे और अगले दिन मुझे पूरा ब्रेकफास्ट करा के बस स्टैंड पे छोड़ते थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जिसको हम जानते नहीं संगत को, उन्होंने हमारा कितना, ये इससे हमें पता लगता है कि संगत, एक संगत दूसरी संगत की कितना गुरुजी के, मतलब गुरुजी को कितना अच्छा लगता है जब एक दूसरे की हेल्प करें। और वहाँ पे वो मुझे गुरुजी की बातें सुनाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे गुरुजी के जोड़े दिखाए जिसमें इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी। फ्रेगरेंस की बातें बताई कि गुरुजी जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत सुंदर गुलाबों की, कभी अलग अलग फूलों की फ्रेगरेंस आती है, और कई बार वो फ्रेगरेंस हमारे घर में भी आ जाती है। इमेजिन, एक बार हम जलंधर में ही संगत के बाद उनके घर रात को संगत कर रहे थे। हम रात को 2-2 3-3 बजे तक उनके घर रमा मंडी में सत्संग करते थे, और वो मुझे बताते थे, बीच में चाय प्रसाद बनता था, और वहाँ पे बातें करते करते गुरुजी फ्रेगरेंस के रूप में आ जाते थे। ऐसा 1-2 बार हुआ, मैंने खुद फील किया। और वहाँ पे ऐसा माहौल था कि उन्होंने मुझे गुरुजी का सारी संगत सुनाई। मैं गुरुजी से जुड़ता ही चला गया। गुरुजी ने जलंधर में मुझे बोला एक बार, मोबाइल ले ले डॉक्टर। तो मैंने मोबाइल भी लिया। फिर मैंने गुरुजी को मोबाइल दिखाया, गुरुजी ने ब्लेस किया। ऐसे ही समय बीतता गया। गुरुजी मेरे से बातें करते थे, औजदा की हाल है, चंडीगढ़ में औजदा की हाल है, तरह तरह की हमारी बातें होती थी। और गुरुजी ने फ़ोन भी किया मुझे। जब गुरुजी का फ़ोन आया एक बार, उन्होंने एक बार मुझसे डुगरी के बारे में, फिर हम डुगरी गांव भी गए, गुरुजी के कुछ बारे में पूछा, गांव के बारे में कोई बात की। और जब गुरुजी का फ़ोन आया तो फ़ोन उठाने, गुरुजी की आवाज़ इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे कानों में आज तक गूंजती है, मेरा हाथ से फ़ोन ही गिरने वाला था। तो गुरुजी की बात करते ही अलग ही, मतलब मन में खुशी डोर पड़ती है। इसी तरह संगत जी आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उस कॉलेज के जो मालिक थे मिस्टर राजकुमार भोजिया, उन्होंने इच्छा जाहिर की गुरुजी के दर्शन करने की, क्योंकि उनकी मिसेस की तबीयत ख़राब थी, आंटी की। तो मैं उनको जलंधर ले गया, उनकी गाड़ी में हम गए जलंधर। वहाँ जब हम गए तो गुरुजी ने मुझे बोला, तेरा मालिक चंगा है, इन्हें बड़ी मुश्किल से राइज़ किया, बड़ी मेहनत की है। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और आंटी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती गई। गुरुजी की इतनी कृपा है उन पे आज भी। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी का जिक्र कॉलेज में डॉक्टर बलजीत सर से किया। उनको, वो थोड़े रिलीजियस माइंडेड हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मैंने काफ़ी लेट किया, शुरू के 2-3 साल नहीं किया। उसके बाद वो मेरे साथ दिल्ली गुरुजी के मंदिर गए, एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने उनके बारे में उनसे पूछा, उनकी क्लिनिक के बारे में, और उनसे काफ़ी देर बात की, और उन पे भी गुरुजी की कृपा आज तक है। समय बीतता गया। ये बात अब मैं आपको बताऊंगा 2005 की। 2005 में मेरे कॉलेज के ओनर ने, मिस्टर राजकुमार जी ने इच्छा जाहिर की कि हम गुरुजी को कॉलेज में इनवाइट करते हैं। तो मैं और बाबूजी हम दिल्ली पहुँचे, वहाँ पे एम्पायर स्टेट में गए। हमने गुरुजी से बात करी, गुरुजी ने कहा बताएंगे। गुरुजी बैठे, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बताया, मैं आऊँगा 11 अप्रैल मंडे 2005 को मैं आऊँगा। आप लोग कार्ड बना लो, संगत को दे दो चंडीगढ़ में। और गुरुजी ने आदेश दिया कि जो लंगर बनाओगे उसमें बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी, एक दाल ते फुल्का ते एक मोटा लड्डू, बड़ा लड्डू। यही किया। एक इसी संदर्भ में एक बात बताऊंगा, जब मैंने कार्ड बनाया तो कार्ड की एक सॉफ्ट कॉपी, मतलब एक रफ कॉपी में गुरुजी को दिखाने गया दिल्ली। उस कार्ड में मैंने जय गुरुजी लिखा था। तो गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड कर दो, जय गुरुजी महाराज। तब से मैंने जय गुरुजी महाराज बोलता हूँ। तो गुरुजी ने आदेश दिया और फिर मैंने वो कार्ड में जय गुरुजी महाराज लिख दिया। और उसके बाद जब मैं वापस वहाँ आया तो मैंने कॉलेज में जिक्र किया कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं। किसी को नहीं पता था, सब मेरे से पूछने लगे, गुरुजी आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे यहाँ पे। गुरुजी एक वहाँ पे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना था गुरुजी ने। गुरुजी वहाँ क्या प्रवचन करते हैं, गुरुजी क्या बोलते हैं, उन सब ने मेरे से
तरह तरह के सवाल करने लगे जो बाकी डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैंने उनको सबको यही बोला कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते, गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी के अंदर ही शिव जी बसते हैं, तो आप उनके पास आ जाओगे, उनसे ब्लेसिंग मिल जाएगी। हमारे कॉलेज में मिस्टर गौतम हैं जो गुरुजी से आज बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा मेरे से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया था। उन्होंने मेरे से पूछा एक दिन जब गुरुजी आने वाले थे कि डॉक्टर साहब गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। मैंने उनको बताया, गौतम जी बस गुरुजी के साथ साथ चलना, उनके अंदर से रेज निकलती हैं और आपका कल्याण होगा। और प्रवचन नहीं करते गुरुजी, बस वो ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स अपने आप ही मिल जाएंगी, वो भगवान है। किसी को समझ नहीं आया कि होगा क्या। 11 अप्रैल 2005 का वो दिन मंडे आया, सुबह 11 साढ़े 11 गुरुजी आए। इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। गुरुजी ने सारे कॉलेज का चक्कर लगाया बद्दी में और एक एक डिपार्टमेंट देखा। डिपार्टमेंट देखने के बाद गुरुजी ने उस एरिया का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन करने के बाद गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। उन दिनों डॉक्टर शालिनी थे, उनको गुरुजी के बारे में पता था और उनकी फ्रेंड भी जाते थे और मैंने भी उनसे संगत की हुई थी। और डॉक्टर शालिनी भी एम्पायर स्टेट जाते थे गुरुजी के दर्शन करने, वो भी हमारे कॉलेज में लेक्चरर थे। तो डॉक्टर शालिनी और मैंने मिलके काफ़ी वहाँ पे अरेंजमेंट्स जिसे कहते हैं थोड़े मोड़े करे जितने हम कर सकते थे, और लंगर में और जो भी हमें पता था वो गुरुजी के लिए। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ चाय का प्रसाद लिया और सबको बड़े 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 लड्डू बांटे और लंगर किया लोगों ने। उस लड्डू की इतनी विशेषता है कि 6-6 महीने तक वो लड्डू ख़राब नहीं हुआ संगत जी। उसका कुछ अंश मैंने खुद ने काफ़ी 6-7 महीने तक अपने ड्रॉर में रखे और उसमें वही ताज़ापन देखा। गुरुजी के हाथ से दिया हो तो ख़राब कैसे होना था, वो तो भगवान है। उसके बाद 2005 के बाद धीरे धीरे 2005 में ही मई के महीने में गौतम जी ने इच्छा की कि हम सब एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो हम कुछ डॉक्टर्स, बलजीत सर, मैं, गौतम जी, यशपाल सर, हम सब गए दिल्ली एम्पायर स्टेट। सबको बहुत अच्छा लगा। सबको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ये तो जन्नत है। गुरुजी के पास आ गए यहाँ तो मतलब दिस वॉज वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि इतना डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर किसी ने नहीं देखा था। मैंने गुरुजी को बताया ये गौतम जी हैं। गुरुजी ने सबके बारे में मेरे से पूछा और सबको देखा। गुरुजी ने कहा बद्दी थे डॉक्टर। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। 2005 में ही मैं अपना अगला सत्संग करूँगा, मेरी शादी से रिलेटेड है। क्या हुआ कि मेरे फादर के एक पेशेंट हैं मिस्टर कालिया, फरीदाबाद में, वो आए। उन्होंने उनके रिलेटिव हैं जो मेरी फ्यूचर वाइफ बनी, उनकी फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरे पापा को कि आपके बेटे के लिए ऐसे ऐसे रिश्ता। तो उसके बाद पापा ने मुझे दिखाई, मुझे भी पसंद आई। लेकिन हमने सोचा कि जब गुरुजी हाँ करेंगे तो हाँ है, गुरुजी से पूछेंगे। तो हम फ़ोटो लेके गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे। एम्पायर स्टेट अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊं, एम्पायर स्टेट जैसे ही हम एंटर करते हैं, एक वुडन कैबिनेट जिसको हम सेट्टी कह देते हैं, वो एक वुडन कैबिनेट है। कई बार गुरुजी उस पर आके मतलब अपनी चेयर पे आने के पहले, अपनी गद्दी पे आने से पहले गुरुजी कई बार अर्ली टाइम जैसे 7-1 बजे कई बार वहाँ बैठ जाते थे, ट्राउज़र्स में, कैजुअल्स में, शर्ट ट्राउज़र में, स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद जब गुरुजी बैठे हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे, तो हमने गुरुजी को वो फ़ोटो दिखाई। तो गुरुजी ने फ़ोटो उल्टी देखी। उल्टी देख के गुरुजी ने बोला, ए डॉक्टर, ये ब्राह्मणों की कुड़ी कितो फंसा लेती। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी मिसेस एक ब्राह्मण फैमिली से हैं। गुरुजी ने अपने आप ही बोला और गुरुजी ने हवा में ज़ोर से फ़ोटो फेंक दी। हमें लगा पता नहीं अब क्या बोलेंगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कुड़ी चंगी तो लड़की रेडी बहुत चंगे, जल्दी ब्याह कराओ। तो गुरुजी की यस होगी, कोई हमने कुंडली नहीं मिलाई, सब कुछ हो गया। हमने उनको भी बता दिया, उनकी तरफ से भी यस। तो इस तरह हमारी शादी तय होगी। अब शादी से पहले इस जो मैंने अभी आपको सत्संग किया है, ये जुलाई 2005 का है। अगस्त 1 31 जुलाई रात को, 31 जुलाई 2005 की रात को मैं दिल्ली से अकेला जैन पे आ रहा था। मेरे पास जैन गाड़ी थी। मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने गया था गुड़गांव। मैं रात को अकेला वापस आ रहा था।
1-1:30 बजे का टाइम था। मैं वापस जब चंडीगढ़ आ रहा था, रास्ते में डेरा बस्सी जब क्रॉस किया, मैंने अकेले ही ड्राइव कर रहा था, कोई नहीं था मेरे साथ, तो थोड़ी सी नींद के झोंके तो आ ही रहे थे। तो क्या हुआ, मैं तेज़ गाड़ी काफ़ी स्पीड पे भी थी। मैंने उससे पहले थोड़ी देर पहले कैसेट लगा ली थी गुरुजी के भजनों की, जो गुरुजी के यहाँ गुरबानी लगती थी। और उसके थोड़ी देर के बाद गुरुद्वारा भी आया था, और गुरुद्वारे में मैंने मतलब चलाते चलाते गाड़ी ऐसी आंखें बंद करके जैसे हल्का सा मत्था टेकते हैं, और मैं गाड़ी चलाता गया। थोड़ी देर का मुझे पता नहीं, मेरी नींद लग गई। गाड़ी कितनी स्पीड पे थी मुझे पता नहीं। जब मेरी नींद खुली, मेरी गाड़ी टूट चुकी थी। इट वॉज ए टेरिबल एक्सीडेंट। किसी बड़ी गाड़ी ने मारा था, क्योंकि गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई थी, और जिसने ही मारा था वो मार के चला गया था, क्योंकि और कोई गाड़ी थी ही नहीं। मेरी गाड़ी इतनी टूट गई थी कि उसका सारा आगे बम्पर, बोनट, इंजन तक उसको इन्वॉल्व हो गया था। गाड़ी के एक टायर बाहर आ गया था, बाकी उसके दरवाज़ा टूट गया था, और जहां हम एक्सीलेटर दबाते हैं वो फ्लोर में क्रैक आ गया था। गाड़ी टंबल हुई है, रोटेट हुई है, और रोड की दूसरी साइड पे पहुंची है। वो सिंगल रोड थी उन दिनों, और साथ में एक खड्ड भी था काफ़ी गहरा, और वहीं पे आके रुक गई, और छत भी डैमेज हुई। कैन यू इमेजिन, गाड़ी का फ्लोर भी डैमेज है और छत भी डैमेज है, और मैं अकेला चला रहा हूँ। मैं सो गया, 100 की स्पीड होगी, और मैं बाहर निकला हूँ और मुझे खून का एक ड्रॉप भी नहीं निकला। फ्रैक्चर, बंदा तो ख़त्म ही हो सकता है इतने एक्सीडेंट के बाद, मुझे खून का एक ड्रॉप कतरा भी नहीं निकला। कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं। लोग आए, उन्होंने मेरे से पूछा कौन है बंदा, मैंने कहा मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा था। तो मैंने किसी का मोबाइल लेकर, मेरे मोबाइल में उस टाइम बैटरी भी नहीं थी, तो मैंने किसी का मोबाइल लेकर फ़ोन किया। डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर विनय और डॉक्टर अमित कौल, तीनों मेरे फ्रेंड्स रात को 2 बजे उसी जगह पहुँचे, और मुझे लेकर वहाँ नज़दीक के हम पुलिस स्टेशन गए, मुबारकपुर। वहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने देखी गाड़ी, उन्होंने सब मुआयना किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत मेजर है, पता नहीं बंदा बच कैसे गया। बट मैंने कहा ये तो हमारे गुरुजी की कृपा है जो बच गए। इमेजिन करिए, उस टाइम मुझे कभी कभी जब मैं ध्यान से सोचता हूँ उस दिन की बात, जब मैं लिख रहा था, तो मुझे याद आया कि वहाँ मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई थी, जो कई बार मैं बताना भी भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे याद है। और उसके बाद जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अगले दिन गाड़ी जब गई मैकेनिक के पास, वहाँ पंचकुला में केयर टेकर वर्कशॉप है, उन्होंने जब देखी, आज तक वो कहते हैं कि हमने इतना सीवियर एक्सीडेंट में बंदा को मतलब बचते हुए तो देखा ही नहीं है। अगर बच भी गया तो टोटली डैमेज हो जाता बंदा, ये तो खून तक नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो बाकी डॉक्टर्स को भी बड़ा हैरानी हुई कि कैसे हो गया। अब मैंने उन सबको बोला कि आपने ना ये बात मेरे घर में नहीं बतानी, दिल्ली फरीदाबाद नहीं फ़ोन करना, कि अगर उनको पता लगी तो मुझे ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाने देंगे। उनको सबको मैंने कसम चढ़ा दी कि आपने बतानी नहीं है। अब लेकिन मेरे मन में ये वो था कि मैं दिल्ली जाके, एम्पायर स्टेट जाके गुरुजी को बताऊं, तो उन्होंने बचाया। कुछ दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद मैं बस पे गया दिल्ली। अब आप देखिए, जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, मैंने लंगर करने के बाद जब इजाज़त लेने गया गुरुजी से, अब मैंने मत्था टेक कर अभी बोलना शुरू ही करना था कि बिल्कुल कुछ ही बोलना शुरू किया। गुरुजी ने कहा चलो चलो बाद में दसना सबनू, तेनू बचा लेता ना। मैं हैरान हो गया, गुरुजी को बिना बोले सब पता है, गुरुजी अंतर्यामी है। उन्होंने एकदम मुझे बोला बाद में दसना। और एक बार एम्पायर स्टेट में ही उसके कुछ समय के बाद ये सत्संग मैंने वहाँ खड़े होके भी किया था। गुरुजी कभी कभी अपनी संगत से एम्पायर स्टेट में सत्संग कराते थे। इसी तरह उसके बाद जब मैं वापस आया तो करीबन उसके 3-4 महीने के बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी मिसेज़, जब शादी के बाद मैं और मेरी मिसेज़ रुचि जब हम एम्पायर स्टेट गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने, गुरुजी ने कहा जाओ जाओ ऐसे की करो, हनीमून पे जाओ। तो हम लोग गए, हम वैष्णो देवी गए, हम मनाली गए, हम हिमाचल में हर जगह घूमे। काफ़ी घूमने के बाद कई देवियों के दर्शन करे। उसके बाद हम लोग जब एक दिन चंडीगढ़ में थे तो गुरुजी का फ़ोन आया। उस फ़ोन में गुरुजी ने कहा कि डुगरी आना है, इस दिन आना है, एक फंक्शन है, और अपने मिसेस को बोलो अपने बैंक वाले मास्टर जी जो अमृतसर में उनको भी लाना है। तो हम बड़े हैरान हुए, तो कि एक तो गुरुजी का फ़ोन आता है, इतना खुशी हुई। तो उसके बाद हम पहुँचे उस फंक्शन में। मेरी मिसेस ने बहुत डांस किया, और डांस करने के बाद जब इजाज़त लेने का टाइम आया
तो गुरुजी के पास साथ में एक आंटी बैठे हुए थे। उन आंटी को गुरुजी ने बोला, मेरी मिसेज की तरफ इशारा करते हुए, कि इनू मुंडा होएगा अगले साल। तो मेरी मिसेज ने 10-1 मिनट के बाद मेरे से बात शेयर भी की कि शायद गुरुजी ने पंजाबी में ये आशीर्वाद दिया है। मैं बड़ा खुश हुआ। उसके 2-1 महीने के बाद शिवरात्रि के टाइम बड़े मंदिर में गुरुजी ने मेरी मिसेज को ये आशीर्वाद दिया कि मुंडा देता है तेन। उसके कुछ टाइम के बाद धीरे 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 कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उसमें गुरुजी की संगत होने लगी, बातें होने लगी। एक दिन डॉक्टर यशपाल, उन्होंने बोला कि हम इधर उधर की बातें करते हैं लंच टाइम में या इधर टाइम में, हम क्यों ना एक छोटी सी जगह बैठ जाते हैं जहाँ हम गुरुजी के बारे में बातें करते हैं। तो हम सब ने मिलकर एक उन्हीं का उन्होंने बोला मेरा कमरा ले लो। उन्हीं के कमरे में हमने बैठ के हमने सोचा गुरुजी की बात कर लेंगे, एक फोटोग्राफ लगा लेंगे। लेकिन धीरे 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 कुछ ही दिन बाद हमने सोचा कि हम क्यों ना एक गुरुजी की फ़ोटो बड़ी करा के गुरुजी से ब्लेस करा लेते हैं और वो फ़ोटो लगा देंगे, इस कमरे को मंदिर ही बना देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा, हम वो फ़ोटो लेकर दिल्ली गए। हम 4-5 डॉक्टर्स थे, हम दिल्ली गए। गुरुजी ने उस दिन बहुत खुशी जाहिर की और गुरुजी के साथ एक संगत बैठी थी। गुरुजी ने उनको भी बोला कि ये डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं बद्दी विच। और इसके बाद जब हम वापस आए, उसमें फ़ोटो का एक सत्संग शेयर करूँगा। उस फोटो को हमने फ्रेम, वो फोटोग्राफ को हम फ्रेम कराने के लिए उस फोटो पे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर किए और उस पर लिखा था कि ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज। उसके बाद जब मैं वो फोटोग्राफ लेकर गया पंचकुला स्टूडियो 7 सेक्टर पंचकुला में, तो फ्रेम कराने के लिए उन्होंने काफ़ी पैसे मांगे। तो मैंने बार्गेनिंग भी की, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कम करने से मना कर दिया। तो मैंने गौतम जी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला चलो जो भी है करा लो। तो मैंने उनको फ्रेम करने के लिए फ़ोटोग्राफ दी। वो बहुत अच्छे फ्रेम करते थे। कुछ दिनों के बाद उनका फ़ोन आया कि फ़ोटोग्राफ आप ले जाइए, फ्रेम हो गई है, मेरे घर से ले जाइए। मैं अगले दिन घर पहुंचा जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ दी बड़ी इज्जत के साथ, और मैंने उन्हें पैसे देने चाहे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना। जो इंसान बार्गेनिंग तक नहीं कर रहा था, कुछ भी कम नहीं कर रहा था, उस इंसान ने बोला कि मुझे आप कुछ पैसे मत दो। मैंने कहा क्या हो गया, बता दो। कह रहे मैं बताऊंगा नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। ये फोटोग्राफ मेरे रात को मैं आपको बता नहीं सकता डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ है। मैं समझ गया कि गुरुजी की लीला है, गुरुजी ने ये करा है। उसके बाद वो फोटोग्राफ लेके मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज में हर्षोल्लास का वातावरण था, चारों तरफ लोग, स्टूडेंट्स जो भी गुरुजी में विश्वास रखते थे उनको बहुत खुशी हुई। हमने फ़ोटोग्राफ लगाने की वो जो जगह थी, कमरा, वहाँ पे हमने जगह सोची और उसके बाद उस कमरे को हमने मंदिर बना दिया। वहाँ पे कारपेट लगा के, छोटा सा कमरा था, उस कमरे को हमने मंदिर बना दिया हम सब ने मिलकर। और वहाँ डेली सत्संग होने लगे। डेली वहाँ पे धीरे धीरे चाय प्रसाद बनने लगा और धीरे धीरे लोग भी आने लगे और काफ़ी वहाँ पे मिरेकल्स होने लगे गुरुजी के। कई बच्चों को ड्रीम्स में गुरुजी आते थे, कई बच्चों के जो घर में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लगी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, जिनको गुरुजी ने जोड़ना था वो जुड़ने लगे। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सब लोग फंक्शंस पे गुरुजी के पास जाने लगे। जैसे मुझे याद है, हम सब गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को हम एक बार बद्दी से कम 18-19 टवेरा गाड़ियाँ, स्टूडेंट्स और स्टाफ मिलके हम गुरुजी के दर्शन करने गए। ऐसे हम बस लेके भी जाते थे, बैसाखी पे जाते थे, गुरुजी के हम फंक्शंस पे दिल्ली जाते थे। वहाँ बड़े मंदिर में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और गुरुजी को बहुत खुशी होती थी कि बद्दी से डॉक्टर आए हैं। गुरुजी लव्ड अस वेरी मच। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मतलब गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मुझे अभी फिर याद आया, जैसे पुरानी बात है, जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो गुरुजी ने पूछा तेनों की तनख्वाह मिलती है। देखो कैसे, देखो गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे माँ बाप रखते हैं। वो हमारी तनख्वाह पूछते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, कितने रहता है, ये चीज़ें मतलब मैं बता नहीं सकता। एक बार जब मैं, एक और मेरे को बात अभी याद आई, जब मैं जलंधर गया था तो गुरुजी ने एक बार मेरे से ये भी पूछा था कि बार बार तो जलंधर क्यों आता है इतने बस में पैसे खर्च के। तो मतलब गुरुजी हमारा मतलब कैसे हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ देखो, ये इट इज़ इम्पॉसिबल इन दिस कलयुग कि मतलब कोई हमारे साथ ये सब भी हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आगे समय बीतता गया। कुछ टाइम के बाद जैसे वो घड़ी भी नज़दीक आ गई जब मेरा बेटा हुआ। उससे पहले गुरुजी ने एक बार मेरे से पूछा भी था, डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है। तो
4 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ, तो गुरुजी ने ही दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका नाम गुरुजी ही रखेंगे। अब मैं आपको सत्संग शेयर करता हूँ उसके नाम का। एक्चुअली मेरे मन में सदा से ही था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है और मैं सचिन तेंदुलकर का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, तो मेरे मन में था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि जो नाम गुरुजी रखेंगे हम वही रखेंगे, हम खुद नहीं सोचेंगे। अब और मैं एक और बात शेयर करूंगा कि मैंने पर्सनली सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के 5-6 बार स्वरूप दिए हुए हैं। एक बार लाइट ऑफ डिविनिटी किताब भी ताज होटल चंडीगढ़ में जाके उसको दी हुई है। ये गुरुजी के ही मिरेकल है, कृपा है, किस तरह मुझे सचिन से मिलवाया और 5-6 बार स्वरूप दिलाया। मैंने सत्संग भी किया उसके कमरे में, गुरुजी ने करवाया। ऐसे ही मेरा मन था उसका नाम, बेटे का नाम अर्जुन रखने का, मगर ये विचार सिर्फ मेरे मन में ही था। मैंने कभी इसका जिक्र अपनी मिसेज से भी नहीं किया था कि उसका नाम अर्जुन रखें, जब मेरे मन की ही विचार ही थे। तो मेरे मन में एक स्ट्रांग बात थी कि गुरुजी ने दिया और गुरुजी नाम रखेंगे, लेकिन इसीलिए मैं किसी से जाहिर नहीं करता था ये बात। तो कुछ दिन के बाद जब मैं और अपने कॉलेज के जो मेरे बाकी मित्रगण थे, हम लोग गए गुरुजी के पास, गुरुजी का मत्था टेकने मेरे बेटे के जन्मदिन के कुछ दिन के बाद, जन्म के कुछ दिन के बाद। रास्ते में जब हम करनाल में झिलमिल ढाबा पे रुके, उस ढाबे पे मैंने एक ट्रैक्टर देखा, उस पर अर्जुन लिखा हुआ था। फिर मेरे मन में आ गया अर्जुन नाम अच्छा है। और इवन वो ट्रैक्टर देख के गौतम जी और सुरेंद्र जी जो खड़े थे, उन्होंने भी मेरे से बोला अर्जुन नाम अच्छा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो गुरुजी रखेंगे वो ही है, बात खत्म। हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, हम जल्दी पहुंच गए थे उस दिन भी, 6-6:30 के करीब। गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे कैजुअल्स में, हमने मत्था टेका, सब लोग सामने आके बैठ गए। गुरुजी ने मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया, मुझे गुरुजी ने बधाई दी। गुरुजी ने ये भी बोला कि एक मुंडा और देना है डॉक्टर तेनू। उसके कुछ देर बाद गुरुजी ने मेरे से चंडीगढ़ की बातें करनी शुरू कर दी। मुझे ये भी बोला कि तेरे बेटे की मिठाई यहाँ बंटवा देती है, और ये बात मेरे फादर को ही बोला था गुरुजी ने। उसके कुछ देर के बाद मेरे मन में आया कि गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरे बेटे का आप नाम रख देंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे का आप नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। मैं चुप हो गया, गुरुजी मेरे से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था कि आज गुरुजी नाम रख दें। उसके 2-4 मिनट के बाद मैंने गुरुजी से फिर रिक्वेस्ट की, गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी ने फिर मना कर दिया, हल्ले नहीं डॉक्टर। अब 2 बार मना हो चुका है, तीसरी बार कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के 3-4-5 मिनट के बाद फिर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप उसका नाम रख दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जोर से बोला, ले डॉक्टर, अर्जुन बजाज। इमेजिन करिए, जो नाम आपके दिमाग में चल रहा हो, जिसे आपने किसी से शेयर ना किया हो, वही नाम गुरुजी का बोलना कितना बड़ा मिरेकल है। ये गुरुजी का मतलब, गुरुजी अंतर्यामी है कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली और वही नाम बोल दिया। अक्षर भी आ सेम होता तो भी बहुत बड़ी बात होती, लेकिन वही नाम सेम होना, इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने घर फ़ोन किया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने मिसेस को ये सत्संग किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ एम्पायर स्टेट में। तो इतनी बड़ी खुशी दी गुरुजी ने। अब दिसंबर में ही क्रिसमस का दिन था, गुरुजी सोही बैंक्वेट जीरकपुर आए एक शादी पर। दोपहर का टाइम था, उस शादी पे हमने सेवा करी थी। हम लोग सारी दोपहर को वहाँ गुरुजी से आने से पहले सेवा कर रहे थे, कुछ कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलकर। और उसके बाद जब गुरुजी आए, उस शादी में मेरे कॉलेज के ओनर भी आए थे। तो जब गुरुजी बैठे, बहुत ही प्यारा वहाँ सजा हुआ था दरबार, तो सबने मत्था टेका गुरुजी का। और वहाँ गुरुजी से मेरे कॉलेज के ओनर ने अरदास की कि आप गुरुजी आज फिर कॉलेज आइए। गुरुजी ने कहा उन तो डॉक्टर थे, बेटे के जो मेरा बेटा हुआ था उसकी पार्टी में जाएंगे। मैं भी थोड़ा मेरे को बड़ा खुशी हुई, गुरुजी ने इतना अच्छी बात में इतना मान दिया, मुझे प्यार दिया। उसके बाद मुझे बहुत मतलब मेरे को बहुत प्यार महसूस हुआ उस दिन। लेकिन गुरुजी ने, आप सबको पता है कि 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया। 31 मई 2007 का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, मेरी तो ज़िंदगी ही जैसे ख़त्म हो गई। कुछ समझ नहीं आया कि अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि सब कुछ ही गुरुजी हैं। लेकिन धीरे धीरे विश्वास हुआ कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं,
गुरुजी हमारे बीच में हैं, गुरुजी आसपास हैं और गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं और वो हमें देख रहे हैं। हमारे हमारी सारी एक्शंस को वो देख रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। उसी साल जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो हमने उसका पहला जन्मदिन चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में हमने सोचा मनाएंगे। हम वहाँ गए, लेकिन हमारे जैसे दिमाग में पर्दा पड़ा हो, हमें याद नहीं रहा कि गुरुजी का कोई स्वरूप या कुछ हमें करना चाहिए। अभी हम पहुँचे ही थे वहाँ, डॉक्टर विपिन ने बोला कि क्या आपने गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं लाया यहाँ? मेरे मन में एकदम वो बात आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में चाहिए। मैं फटाफट स्वरूप लेकर आया वहाँ पे, जहाँ पे बर्थडे पार्टी होनी थी वहाँ पे एक सुंदर से स्थान पे थोड़ा एलिवेटेड, थोड़ा ऊंचा करके गुरुजी का स्वरूप लगाया, फूल लेकर आया, सजाया और फिर पार्टी शुरू हुई। जब पार्टी ख़त्म हुई तो हमने देखा कि मेरा बेटा अर्जुन जो भी 1 साल का हुआ था, उसके हाथ में जो उसका एक नज़र बट्टू जिसको कहते हैं वो है ही नहीं। अब समझ ही नहीं आया, वो हमें मिला ही नहीं। बट जब हम स्वरूप के आगे के फूल जब जाते हुए इकट्ठे कर रहे थे, वो नज़र बट्टू गुरुजी के स्वरूप के आगे फूलों में था। हमें समझ नहीं आया, अर्जुन तो इतनी ऊपर जा ही नहीं सकता, वो तो काफ़ी ऊंचा था, ये कैसे आ गया? तब मुझे समझ आया कि यहाँ ज़रूर गुरुजी आए हैं और उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा है और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। अगले दिन मुझे कॉलेज में डॉक्टर बलजीत सर ने कहा कि मैं रात को सपने में गुरुजी आए और उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मतलब तेरे बेटे की पार्टी में थे गुरुजी। ये उनको ड्रीम आया गुरुजी का। मुझे बहुत खुशी आई कि गुरुजी आए हैं, मेरे बेटे को ब्लेस करके गए हैं। उन्होंने बोला था मैं आऊँगा, मैं आया हूँ। थोड़ी देर के बाद उसी दिन दोपहर के टाइम हमारे कॉलेज में एक आंटी काम करते हैं, उर्मिला आंटी। उनको और डॉक्टर बलजीत सर का ऐसे कोई उनकी कभी ज़्यादा बात, उन्होंने भी मुझे वही बात बोली कि उनको भी सपना आया, जो ही बलजीत सर ने बात बोली थी उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक सपना आया कि मुझे लाल चोले में गुरुजी दिखे, बट मुझे समझ नहीं आया, एक पार्टी चल रही थी उसमें आप भी थे। मैं समझ गया कि उनको नहीं पता था कि मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी हुई थी। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने उनको भी बता दिया कि मैं आया हूँ। उस दिन तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं हैं और गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं। तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने आदेश बोला हुआ था, एक मुंडा और मेरा एक और बेटा हुआ। गुरुजी का ही दिया हुए देन है। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कि गरीबों से पैसे मत लेना डॉक्टर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो मुझे गरीब लगता है मैं ट्राई करता हूँ उससे कभी पैसे नहीं लेता। ये गुरुजी का वचन था। तो गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। हमें गुरुजी ने वो सब कुछ बताया जो एक हमें प्रैक्टिकल लाइफ लीड करने में हेल्प करती है बातें। गुरुजी की ये कृपा है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी जैसे अगर फिजिकल रूप में नहीं है तो हम कैसे, गुरुजी हमें पूरी तरह हमें संभाल रहे हैं। उसका मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। मैंने अपनी क्लिनिक खोलनी थी, मैं जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो सेक्टर 6 के बैंक में गया था पासपोर्ट के सिलसिले में। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा टूलेट लिखा हुआ है 7 की बिल्डिंग पे, 1st फ्लोर। मैंने नंबर फ़ोन किया, बंदे ने बोला किसके लिए चाहिए? मैंने कहा ऐसे क्लिनिक के लिए। उन्होंने बोला बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मैंने देखा, मुझे पसंद आया, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेंट कोट किया। तो मैंने बोला चलो कल आएंगे। अगले दिन मैं अपनी मिसेस को लेकर गया। मैंने बोला बस आप देख के मना ही कर देना क्योंकि इतना रेंट नहीं दे पाएंगे हम। हमने देखा, उनको भी अच्छी लगी। हम मना कर ही रहे थे तो मेरी मिसेज ने उनसे पूछ लिया कि इस मार्केट में जैसे इस जगह मतलब ठीक है, ये जगह लोग आते हैं यहाँ पे? उन्होंने बोला इसी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में एक बुटीक है, वहाँ बड़े लोग आते हैं, आप देख लो, उनसे पूछ लो। अभी हमने मना किया नहीं था, हम 7 वाली बिल्डिंग के फ्लोर पे गए। हम अंदर गए, हम हैरान हो गए। जैसे ही अंदर गए वहाँ गुरुजी का स्वरूप, हमने हैरान हो गए। और वहाँ पे एक आराधना दीदी थी, वो उनका बुटीक था करिश्मा।
तो उनसे हमने सत्संग किया। और जिस वॉल पे गुरुजी की स्वरूप था, वही वॉल एडजेसेंट टू वो थी शोरूम जो मैंने देखा था। मैंने कहा जो भी रेंट हो मैंने लेना है। तो गुरुजी ने उस दिन वो मुझे क्लिनिक भी दिलवा दी, और गुरुजी ने ये शो कर दिया कि मैं देख रहा हूँ, जो मैं फ़ैसला करता हूँ वो ही सब कुछ है। इसी तरह जो हमारे कॉलेज का मंदिर है बत्ती का, 1 कमरे से 2 कमरे से 3 कमरे से वो बहुत बड़ा एक पूरा मंदिर बन गया। वहाँ पे सुबह शाम बच्चे सत्संग करते हैं, आरती होती है गुरुजी की, मंत्र जाप होता है। बहुत सुंदर मंदिर बन गया। वहाँ साल में एक बार नवंबर के महीने में बहुत बड़ा सत्संग होता है, जिसमें सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं। गुरुजी का वो मंदिर इतना पायस है क्योंकि वो गुरुजी खुद आए थे, उन्होंने खुद ब्लेस किया था। उस मंदिर में बहुत मिरेकल्स होते हैं बच्चों को। जो बच्चे गुरुजी में विश्वास रखते हैं उनको गुरुजी ड्रीम्स में आके बात करते हैं, अलग अलग मिरेकल्स करते हैं, उनके पेरेंट्स की समस्याएं सॉल्व करते हैं। उस मंदिर में चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, मंथली सत्संग होता है। और उस मंदिर में हम सारे लोग जितना हो सके हम ट्राई करते हैं उस मंदिर को जो गुरुजी चाहते थे वैसा ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहे, वहाँ पे डिसिप्लिन रहे, वहाँ शांति रहे। जो जो गुरुजी चाहते थे, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था वैसे ही हम चाहते हैं। तो मैं इस सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो गुरुजी ने बोला हुआ है, जैसे बंदा बनो, गुरुजी कहते हैं चंगे काम करो, बंदे बनो, तो वो सब लोग हम वही फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में। मतलब हम अच्छे काम करने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है, बंदा बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे याद आता है एक बार, बहुत पुरानी बात है, जैसे मैं आपको बताया था, मुझे बीच बीच में कुछ बातें याद आ जाती हैं। एक बार मेरी शादी से पहले एक बार हम कसौली जा रहे थे, मैं और मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर अमित कौल, उनकी फैमिली के साथ। रास्ते में जब मैं गया, मैंने देखा कसौली से पहले ही एक जगह एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, मैं भी उतर गया। मैंने देखा कि वो गाय की आंखें खुली हुई हैं, गाय जिंदा है लेकिन वो वहीं पे है। तो मैंने देखा, मुझे दुख हुआ, लेकिन हम चले गए, कसौली से वापस आ गए हम रात को। मैं रात को सो गया। रात को मुझे गुरुजी जैसे आते हैं, उन्होंने मुझे मतलब इतने ज़्यादा नहीं, इतना ही बोला, तूने चंगा नहीं किया। अब मुझे समझ नहीं आया, मुझे वो गाय माता की आंखें दिख रही थी सपने में भी। मैं सुबह उठा, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसी कसौली के पास वाली जगह पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा वो गाय अभी तक थी और ज़िंदा थी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने कुछ लोगों से मदद मांग के, कुछ गाड़ी रुकवा के रस्सी से वो गाय को चंडीगढ़ ले आए और वहाँ पे उसका जितना इलाज हो सकता था जो ट्राई किया। तो ऐसे ही गुरुजी हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं, हमसे अच्छे काम करवाते हैं। और अगर हमसे कोई, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी बहुत होती हैं, तो हमारी गलतियों को क्षमा भी करते हैं। और गलतियाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियाँ आगे भी करते रहेंगे। तो हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि हमें हमारी गलतियों को क्षमा करना, क्योंकि अनजाने में या जान के भी हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हम सेल्फिश भी हो सकते हैं, हम मेटलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें गुरुजी हमें हमेशा माफ़ करना। तो बस मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी भगवान हैं। अगर आपने गुरुजी का दामन, गुरुजी का हाथ थाम लिया है तो उसको छोड़ना मत। क्योंकि एक संगत ने मुझे बोला था बहुत पहले कि बहुत आसान है गुरुजी का हाथ छोड़ना, कभी भी छोड़ सकते हो। कोई तुम्हारे घर में दुख तकलीफ़ आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कुछ हो गया, तुम एकदम सोचोगे कि गुरुजी ये कैसे हो गया, तुम मानना बंद कर सकते हो। तो इसीलिए याद रखना, अगर पकड़ा है तो इतना टाइटली पकड़ना कि कुछ भी हो जाए हाथ को छोड़ने मत देना। क्योंकि देखिए, हम हैं तो इंसान और हमारे कर्म है, मृत्यु लोक है, ये सबके साथ ट्रेजिडीज़ होनी है। अगर सुख के दिन है तो कल दुख के आएंगे, फिर सुख के आएंगे। तो अगर हम सुख में गुरुजी को प्यार कर रहे हैं तो दुख में भी प्यार करें, सुख में ही प्यार करें और दुख में ही प्यार करें। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि अल्टीमेट ट्रुथ इज़ गुरुजी। अगर यहाँ पे गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी अगर यहाँ पे हैं और उन्होंने हमें शिव जी के रूप में दर्शन दिए हुए हैं, तो हमारे यहाँ से जाने के बाद भी गुरुजी ही संभालेंगे हमें। इस बात को सोच के बहुत आश्वासन भी होता है कि जैसे हम सबको मृत्यु से भय होता है, बट ये सोचकर कि
गुरुजी आगे भी संभालेंगे, वो डर ख़त्म हो जाता है। तो मैं सारी संगत से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना विश्वास बनाए रखें, चंगे काम करें, गुरुजी से प्यार करें, उनकी गुरबानी सुने, सत्संग में आएँ, घर पे सत्संग करें, प्यार करें गुरुजी से। अपनी डेली लाइफ में भी अपना काम करते करते एक उनको ध्यान में रख के काम करें। और कोई इतनी ऐसे मतलब जान के अनजान के इतनी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका मुख गुरुजी के आगे शर्मसार हो जाए। क्योंकि याद रखना, अगर आपने मत्था टेकना है तो गुरुजी देख रहे होते हैं आपको। तो हमेशा गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि हम सबको ब्लेस करना, हम सबके परिवार में खुशियाँ देना और प्यार देना। जय गुरुजी महाराज।